करने का जो कार्य है वो है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु हमें कोई मंत्र नहीं देता कि राम राम जपो, अल्लाह अल्लाह जपो। अभी कोई हिंदू चला जाए तो उसका गुरु क्या कहेगा? राम राम जपो। उसी आदमी के पास कोई मुसलमान चला जाए और गुरुजी को पता लग जाए ये मुसलमान है, उसको कभी नहीं कहेगा राम राम जपो, उसको कहेगा बेटा अल्लाह अल्लाह जपो। या कोई सिख आ गया तो उसको वाहेगुरु वाहे। यानी कि हमें धर्म देख के नाम मिल रहे हैं, हमें जात पात देख के नाम मिल रहे हैं। आप ऐसे गुरुओं के भी पास जा सकते हैं जो खुद कहेंगे भैया तुम्हारा इष्ट देव कौन है? मैं जी हनुमान जी की पूजा करता हूँ, बेटा तुम हनुमान चालीसा ही पढ़ा करो। मैं जी शंकर जी की पूजा करता हूँ, बेटा तुम ओम नमः शिवाय जपा करो। यानी वैरायटी लगी हुई है कि तुम्हें क्या पसंद है वही ले जाओ। अरे भाई, हम राम जी के नाम को तब भी जानते थे जब तुम्हारे पास नहीं आए थे, हम शंकर जी के नाम को तब भी जानते थे जब तुम्हारे पास नहीं आते, तो तुम्हारे पास आने का क्या फ़ायदा हुआ? जो राम राम हनुमान हनुमान हम घर बैठ के जप सकते हैं, तो गुरु के पास जाने का क्या फ़ायदा हुआ? जो चीज़ हमें पता है वही तुम हमें बता रहे हो। गुरु के पास जाने का फ़ायदा तब होता है जब आत्मज्ञानी गुरु आपको मिल जाए, तब वो आपके सारे मंत्र तंत्र छुड़वा देता है, राम राम जपना छुड़वा देता है, अल्लाह अल्लाह जपना छुड़वा देता है, वाहेगुरु वाहेगुरु जपना छुड़वा देता है, और फिर तुम्हें असली राम से जोड़ता है, असली अल्लाह से जोड़ता है, असली वाहेगुरु से जोड़ता है, क्योंकि वो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ता है। और जब तुम अपनी आत्मा से जुड़ते हो तब तुम्हारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। जैसे पंखे को हाथ लगाना और करंट को हाथ लगाना, जिसमें जमीन आसमान का अंतर है, इसी प्रकार प्रभु का नाम जपना और प्रभु के साथ जुड़ जाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जैसे पानी पानी जपना प्यास लगने पे और पानी को पीना, जमीन आसमान का अंतर है। तो पानी पानी जपना छुड़वाना है और पानी को पिलाना है। पानी आपके पास है, पानी किसी मंदिर में नहीं पड़ा, पानी किसी मस्जिद में नहीं पड़ा है। मतलब जैसे कई वाणियों में भी आता है कि तेरा एक नाम तारे संसार, बिल्कुल और बिल्कुल कलयुग में भी नाम आधार। तो ये नाम की तो बात हो रही है, बिल्कुल। आप नाम के लिए मना कर रहे हैं। अरे नाम ये 52 अक्षरी नाम थोड़ी नहीं है, अक्षर नाम थोड़ी नहीं है। फिर तो राम राम करके केवल वही पार होंगे जो हिंदू हैं। अगर एक नाम की बात है, जैसे कलयुग में एक नाम आधारा, एक नाम, तेरा एक नाम तारे संसार, तो पहले तुम एक पे ही आके दिखा दो सारे संसार वालों। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे इकट्ठे हो जाओ और एक नाम सिलेक्ट कर लो कि इससे हमारी मुक्ति होगी, तब तो मैं मानूं कलयुग में एक नाम आधारा। अरे एक नाम को तो तुमने हजारों नाम बना दिए। इसीलिए कबीर साहब कह रहे कोटि नाम संसार में, इनसे मुक्ति ना होए, गुप्त नाम सतपुरुष का, बूझे बिरला कोई। करोड़ों नाम बन गए हैं संसार में और इन्हीं को जप के लोग बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि ये इंसानों की उपज है, इंसानों का दिमाग है। कैसे जीभ को घुमा के रा बोलना है, रा। देखो जीभ कहाँ लग रही है, जाके बोलो रा। और जिसकी जीभ कट गई हो वो क्या बोलेगा? जीभ कट जाए तो सारे 52 अक्षर खत्म हो जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब ने बोला 52 अक्षर जीभ आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। 52 अक्षर जीभ के द्वारा बोले जाते हैं। साहिब कह रहे हैं होठ कंठ लागे नहीं, जीभ्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लख है, सो है हंस हमार। गुप्त वस्तु को नाम बोला गया। नाम एक वस्तु है, नाम कोई मंत्र नहीं है कि हिंदी पंजाबी उर्दू फारसी के मंत्र हैं। फिर तो हिंदुओं को हिंदी वाला पार कर देगा मंत्र, मुसलमान को अरबी वाला पार करेगा, फिर एक कहाँ रहे? तेरा एक नाम तारे संसार, यानी परमात्मा का एक नाम सबको तार सकता है। और वो नाम क्या है? आत्म राम ही वो नाम है। अपनी आत्मा को जानना ही वो राम है। और आत्मा एक है, एक स्वरूप है। आत्मा अलग अलग नहीं है कि सबकी, वो एक स्वरूप है। उस स्वरूप को जानना है बस, तब कल्याण होगा। कबीर साहब कहते हैं तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। क्योंकि नाम जपने पर अगर आप जाप करते हो तो आपको क्या होता है? आपके अंतर में प्रकाश हो जाता है। चैंटिंग का एक फ़ायदा होता है कि आपके अंदर एक ज्योत जग जाती है, बस यही फ़ायदा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन कबीर साहब उसको भी डिनाई कर रहे हैं।
तुमसे कहूँ मैं नाम विचारी, ना वो ज्योत ना पुरुष ना नारी। जहाँ पर हम माथे पे टीका लगाते हैं आप देखोगे कई संत वहाँ पर ज्योत बना लेते हैं, जैसे अग्नि प्रकट है। वो अग्नि क्या है, वो ज्योत क्या है, वो हमारा मन है। नाम जपने पे मन हमें क्या करता है, मूर्ख बनाता है। मन अपना स्वरूप दिखा देता है वहाँ पे, ज्योत स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, और हम उस प्रकाश को देख के सोचते हैं कि हमें परमात्मा मिल गया। यही चाल है उस मन की। गुरु नानक साहब कहते हैं मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। यानी जो अंतर में ज्योत जग रही है वो मन का स्वरूप है, परमात्मा का नहीं है। हमें अपना मूल पहचानना है कि हमारा स्वरूप क्या है। हम ज्योत को देख रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक दिखने वाली चीज़, एक देखने वाला। तो देखने वाला कभी भी दिखने वाली चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि जो दिख रही है वो दृश्य है और जो देख रहा है वो दृष्टा है। दृष्टा कभी दृश्य नहीं हो सकता। आप दीवार देख रहे हो तो दीवार एक दृश्य है, आप दीवार नहीं हो सकते। आप अपना शरीर देख रहे हो तो शरीर एक दृश्य है, आप दृश्य नहीं हो। आपने दृश्य को त्यागना है और जो दृष्टा है उसको जानना है कि वो क्या है। वो दृष्टा ही आत्मा है। ये आत्मा ही हर चीज़ का अनुभव कर रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं जान पा रहा है। हर चीज़ का ज्ञान वही ले रहा है, लेकिन अपना ज्ञान नहीं है उस आत्मा को। बस इसी को समझना है। तो जिसको ज्ञान नहीं है वो जीवात्मा कहलाता है, और जब उसी को ज्ञान हो जाता है तो वो परमात्मा कहलाता है। जितने भी हम कहते हैं ये परमात्मा, सब संतों को परमात्मा के रूप में देखते हैं। मेरे को दे वो भी। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपको बहुत प्यार, कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला का क्या मतलब है, कुछ बता सकते हो? बिल्कुल जी बिल्कुल, यही मैं समझा रहा हूँ। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, सुरत धुन चेला। हाँ, इसका मतलब ये है कि ना तो गुरु, जो गुरु धारण किया हमने, ना तो वो शरीर गुरु है और ना ही कोई शरीर चेला है। गुरु कौन है? शब्द गुरु है। और चेला कौन है? सुरत चेला है। यानी दोनों में शरीर का काम ही खत्म कर दिया। शरीर को गुरु मानोगे तो शरीर एक दिन नष्ट होगा, फिर तुम कहोगे हमारे गुरु जी मर गए। अब गुरु ही मर गया तो चेला कैसे बचेगा? इसलिए गुरु शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। ये बाणी नानक साहब की है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उनको जब पूछा गया कि तुम्हारा गुरु कौन है, तब उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा गुरु कोई शरीर है, उन्होंने कहा कि मेरा गुरु शब्द गुरु है। अब ये शब्द गुरु क्या होता है? परमात्मा का ही पर्यायवाची नाम है शब्द गुरु। शब्द गुरु का मतलब होता है एक ऐसी अखंड आवाज़ जिसका कोई आदि और अंत नहीं है। शब्द का मतलब होता है आवाज़। जैसे हम जो शब्द बोल रहे हैं ये भी एक आवाज़ ही है, लेकिन आप इन शब्दों को पहचान रहे हो क्योंकि आप मेरी भाषा जानते हो। अभी चाइनीज़ आके कुछ बोलने लग जाएगा तो तुम कहोगे पता नहीं कैसी आवाज़ निकाल रहा है मुंह में से, समझ में ही नहीं आ रहा। आप उस आवाज़ को शब्द बना ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे कि वो कौन सा शब्द बोल रहा है, क्या मतलब है उसका। आप केवल उसको आवाज़ करके जानोगे, क्योंकि शब्द भी आवाज़ का ही एक रूप है। हमारे मुंह से जितनी भी आवाज़ें निकल रही हैं, हमने इसको बचपन में पढ़ लिया है, समझ लिया है कि सामने वाली आवाज़ ऐसी निकलेगी तो इसका क्या मतलब होगा। इसलिए जितनी देर मैंने बोला है अपने मुंह से केवल आवाज़ को निकाला है, और जीभ से, कंठ से, तालू से उस आवाज़ को घुमा घुमा के शब्द बना दिए हैं। और उन शब्दों को आप उतनी ही स्पीड से समझ रहे हो जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने भी वो पूरा अभ्यास किया हुआ है जो अभ्यास मैंने किया हुआ है। मैंने बोलने का अभ्यास किया है तो सुनने का भी अभ्यास किया है, इसीलिए हम एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं। कई बार अंग्रेज कुछ बोलता है तो हम उसकी बात नहीं समझ पाते, भले हमें अंग्रेजी आती हो, लेकिन वो हमारी सोच से ज़्यादा फास्ट बोल देता है, तो हमें उसको धीरे धीरे करके समझना पड़ता है कि क्या बोल दिया इसने। 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ेगा। शब्द उस शब्द, ये जो हम शब्द मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। बी सॉरी फॉर डिस्टर्ब। हाँ, मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। कहीं आप शब्द गुरु को ये शब्द ना मान लो जो मुंह से निकल रहे हैं। मैं इसलिए इसको डिफाइन कर रहा हूँ, क्योंकि लोग ये मान बैठे हैं कि शब्द गुरु क्या है, वाहे गुरु ही शब्द गुरु है। वो उस शब्द गुरु को मान लेते हैं जो बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं। जबकि कबीर साहब की वाणी आप पढ़ेंगे गुरु ग्रंथ साहब में,
तो वहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। यानी 52 अक्षरों को जोड़ जोड़ के हर धर्म के लोगों ने शब्द बना लिए, अपने अल्लाह का वाहेगुरु का नाम बना लिया, लेकिन उस एक अक्षर को नहीं जान पाए जिस अक्षर को अविनाशी आत्मा कहते हैं।